अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बासित और आज का जो एजेंडा है वो डीएमवी से व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नोटिस आया है। तो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ती है अपनी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है। तो पहली बार मैं करवा रहा हूँ। चलते हैं डीएमवी के ऑफिस पास ही है सेंट क्लारा का, वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं और क्या वो हमें वॉक इन अलाउ करते हैं या क्या अपॉइंटमेंट चाहिए। तो टाइम है आज मेरे पास, चलें। इस सील पर बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता चलूँ। डीएमवी जो है आपका कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स है। यही सारा ओवरलुक करता है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को, कार्स की नंबर प्लेट्स को, उनकी रजिस्ट्रेशन को, उनका एनुअल टोकन को और बाइक्स के आरवीज किसी को लाइसेंस होगा तो इसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही सब कुछ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पर डीएमवी ही उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्सास की एग्जांपल दूँ तो टेक्सास में उस अदारे को डीपीएस कहते हैं। अब ये आपका फैसलाबाद लाहौर डिविजनल पब्लिक स्कूल नहीं है, डीपीएस से इनका जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी है। तो एक अच्छा रूल यही है कि अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हैं आपको वहाँ डीएमवी या डीपीएस के नाम से नहीं मिल रहा तो आप गूगल कर लें हाउ टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको पहला या दूसरा लिंक होगा, वो एक ऑफिशियल .gov जो जिस लिंक में होगा तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा ये ऑफिशियल लिंक है उसकी डिपार्टमेंट का। थोड़ी सी राइड करने के बाद हम पहुँच जाते हैं डीएमवी। काम हमारा हो गया है, अंदाज़न 20 मिनट लगे हैं। रश काफ़ी था। मेरा ख्याल है सारा सेंट क्लारा काउंटी ही इस ऑफिस में काम कराने आए, लेकिन हमारा काम हो गया जी। अपडेट ये है कि काम हमारा हो गया, अंदाज़न 20 मिनट लगे। और जब आप एंट्रेंस पर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 2 स्टैंडिंग कंप्यूटर्स के साथ बंदे खड़े हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। मेरा था कार की रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। उनको बताया, उन्हें कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट है या आपने विदाउट अपॉइंटमेंट आ रहे हैं। क्योंकि ये वॉक इन था, मैंने को बताया कि ये विदाउट अपॉइंटमेंट है तो आपको थोड़ा सा बाद का नंबर मिलता है। तो वो स्लिप पर आपको मेंशन कर देंगे आपका टोकन नंबर क्या है। मेरा B184 था। स्क्रीन्स लगी हुई पूरे हॉल में, तो आपने उसको फॉलो करते रहना है। जहाँ पर आपका टोकन नंबर आएगा आपने जाना है और सिंपल सा प्रोसेस है। अब गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल है ना, इसमें एक और स्टेप एक्स्ट्रा होता है कि आपका चेंज ऑफ एड्रेस तो नहीं है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूएसए में बहुत कॉमन होता है कि आप अपना घर चेंज कर लेते हैं, आपको एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है या आपको अच्छा घर मिल जाता है कहीं और सस्ते में, तो आप चेंज कर लेते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ है क्योंकि मोस्टली लोग रेंटल प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं। तो आपने अपना चेंज ऑफ एड्रेस भी करवाना था, फिर आपने सेकंड स्टेज में अपनी जो रजिस्ट्रेशन की जो है रिन्यूअल करवानी होती है। लेकिन आप होंगे इमिग्रेंट अगर, तो आपका अगर चेंज ऑफ एड्रेस होता है तो विद इन 10 या 11 डेज आपने USCIS को बताना होता है। AR11 फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन फिल करना होता है कि मेरा एड्रेस ना चेंज हो गया और ये मेरा न्यू एड्रेस है। उसी वक्त आप DMV को बताते हो कि यार मेरे जो लाइसेंस हैं, जो स्टेट ID है, उस पर भी मेरा एड्रेस चेंज करें। तो आपको ये चेंज ऑफ एड्रेस पहले हो चुका होना चाहिए। लेकिन अगर वो सीक्वेंस में बैठ जाता है कि फॉर एग्जांपल आप जब मूव किए तभी आपका आ गया कार की रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल, तो आप यहाँ भी करवा सकते हैं अपनी स्टेट ID पर कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। अब ये जो स्टिकर मिला है ये घर जाके मैं बैक वाली नंबर प्लेट पर लगा दूंगा। और मैंने आई हैव सीन वीडियोस के जहाँ पर वो ब्लेड्स ना उसके ऊपर लाइंस लगा देते हैं, काट देते हैं चिपकाने के बाद, ताकि अगर कुछ चोरी करने की कोशिश करें ना स्टिकर की तो वो स्टिकर पूरा ना तो उसे फट जाए उससे। तो ये
स्टेप वे में कर दूंगा। और आई थिंक सब कुछ ही कवर्ड हो गया। वो बड़ा आसान प्रोसेस। हाँ, काउंटर पर गया, उन्हें पूछा रीज़न फॉर विजिट क्या, वह स्लिप देती है, उस पर टिक्स लगे होती हैं। तो लाइसेंस कार रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल थी। उसने कहा ये तो बड़ा सिंपल सा और स्मूथ प्रोसेस है। मैं कहा वेल डन। तो उसने नंबर एंटर किया गाड़ी का और हमने फ़ी आ गई कि ये इतनी फ़ी पे करनी, कार्ड डाला, कार्ड हुआ, स्टिकर उसने इसके साथ चुका दिए, साथ उसने एक रसीद दे दी कि मैंने पे की है, कि खुदा ना खासा कोई नंबर ला के ले जाए पिछों स्टिकर, तो सबूत है हमारे पास कि भाई मैंने पे कर चुका हूँ। और 2023 फरवरी 26 तक अब चल सी है। अब निकलें घर को और आपसे होती है कुछ देर बाद। अच्छा, थोड़ा बताता चलूँ कि जब आपका 1 साल ख़त्म होता है उस आपकी लाइसेंस का, तो आपको रिन्यूअल नोटिस आ जाएगा आपकी कार की रजिस्ट्रेशन का। उसमें 3 डिफरेंट रेट्स होंगे। फर्स्ट रेट होगा जो पहली ड्यू डेट से पहले होगा। मेरी केस में जो था $149 था। सेकंड ड्यू डेट जो थी वो 180 था। और थर्ड ड्यू डेट थी उसके बाद 210 हो जाता था। अब फोर्थ के बाद क्या होता है मैं खुद नहीं जानना चाहता था, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको नोटिस आ गया है अपनी फर्स्ट ड्यू डेट से पहले जमा कराएं। आप एक्सपेरिमेंट ना करें कि तीसरी ड्यू डेट के बाद मेरे साथ वो क्या करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि अगर आपने स्टिकर नहीं लगाया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फरवरी 2021 का ही स्टिकर लगा हुआ है और आप रोड पर जा रहे होंगे, तो आपको पुलिस ने अगर रोका, उन्हें ये भी देख लिया कि आपका जो टैग है, इसको टैग कहते हैं, अगर टैग भी आपका एक्सपायर्ड है, तो आई थिंक पहली बार में शायद वार्निंग होगी और फिर दूसरे में वो आपको एक खूबसूरत सा एक हैवी सा फ़ाइन देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड लाइट का जो फर्स्ट फाइन होता है वो $385 है। और लेकिन वो डिपेंड करता है ऑफिसर पर कि आपने किस हिसाब से तोड़ा था। आपने तो एक अन्नी डाल दी और तोड़ दिया था तो उसमें ज़्यादा भी होता है। और दूसरा वो आपके पॉइंट्स काटती हैं। आपके लाइसेंस में पॉइंट्स होते हैं, अगर पॉइंट्स ख़त्म हो जाएं तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाता है। और जितनी भी वायलेशंस होती हैं ये आपके रिकॉर्ड में जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी जॉब है जिसमें आपको लाइसेंस चाहिए, तो अगर आपका बैड रिकॉर्ड वाला लाइसेंस होगा तो वो आपको जॉब लेने में मुश्किल डालेगा। दूसरा, जब आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो सिटीज़नशिप में आपका भी हिस्ट्री निकाली जाती है कि हाउ गुड ऑफ अ रेजिडेंट यू वर इन USA। तो अगर आपकी हरकतें ही ऐसी थी कि चलान पर चलान हुए हुए हैं, आपने वायलेशंस की हुई हैं, तो वो भी आपके इंटरव्यू पर इफेक्ट करेगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में 2 तो वीडियोस मैंने सोची हुई हैं। एक तो है कि मैंने अपना सारा जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का जो एक्सपीरियंस था उसको डॉक्यूमेंट करना है, ताकि अगर कोई न्यू इमिग्रेंट USA आ रहा है और ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया आ रहा है तो उसको ये हेल्प कर सके वीडियो कि उसने अप्लाई कैसे करना है और लाइसेंस कैसे लेना है। और दूसरा, ये बहुत से लोग पूछते हैं कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान में राइट हैंड होती है ड्राइविंग, USA में लेफ़्ट हैंड है, तो क्या मुश्किलात आती हैं जब आप एडजस्ट कर रहे होते हैं सारे, और कितना टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो ये तो सोचा हुआ मैंने, ये 2 वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया और आपको कोई क्वेश्चन हो ड्राइविंग के मुतालिक तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। दो मज़ीद और बातें, जो उनसी स्टिकर के साथ जो पेपर दिया वो उस पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो आई बिलीव कि आपने जो स्टिकर भी लगा इस कार्ड को, इस पेपर को आपने अपनी गाड़ी में रखना है, क्योंकि जब पुलिस वाले रोकने को कहते हैं लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, तो ये आई थिंक ये पेपर आप उनको देते हो तो आप ये भी अपनी गाड़ी में रख दें। इसकी कॉपी रख लें अपने पास, लाइक पिक्चर खींच के या स्कैन करके अपनी जीमेल में या गूगल ड्राइव में डाल दें और इसको अपनी गाड़ी में ही रखें, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर आपका स्टिकर जो इशू है उसका नंबर भी मेंशन है। तो ये काफ़ी वैलिड और काफ़ी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात वो ये है कि अगर आप गाड़ी, आपके मल्टीपल गाड़ी हैं, तो आप ज़रूरी नहीं आप हर गाड़ी को अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराएं,
इनका एक ऑप्शन होता है कि आप नॉन मूविंग या नॉन यूज़ कार कैटेगरी होती है, उसकी फ़ी बहुत कम होती है। मेरी वाली मॉडल की गाड़ी की जो थी ना वो $20 थी, कि मैं 1 साल के लिए अगर गाड़ी नहीं चलाना चाहता, सिर्फ खड़ी रहेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान गया हूँ तो मैं $20 दूँ, ये वो स्टिकर दे देंगे, या पीस ऑफ पेपर कोई होगा मैं वो रख दूँगा, और गाड़ी की 1 साल के लिए नॉन मूवमेंट वाली जो कैटेगरी उसमें डाल देंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिस आप देख सकते हैं कि 2022 का स्टिकर लगा हुआ है और फरवरी में एक्सपायर होना है और फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो अब टाइम आ गया कि हम स्टिकर चेंज करें। जो स्टिकर का बैग है उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी पर किधर लगाना चाहिए, और बाइक है तो बाइक में किधर आपने स्टिकर को प्लेस करना है, स्टिकर या टैग जिसको भी, जो टोकन टैग है आपका। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया यहाँ से पील करें, और आपने उसको पील करने के बाद अपने पुराने टैग के ऊपर पेस्ट कर देना है, और वाला हमारा नया टैग लग चुका है। 2023 फरवरी तक हमारे पास अब वैलिड रजिस्ट्रेशन हो गई है। जोन सा पीस ऑफ पेपर आपको स्टिकर से मिलता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसको आपने गाड़ी में रखना है, क्योंकि जब पुलिस आपको रोकती है तो लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस मांगते हैं, तो ये गाड़ी में होना चाहिए। इसकी कॉपी करके अपने पास फिर भी घर में रख लें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, लेकिन ये आपकी गाड़ी में होना चाहिए पीस ऑफ पेपर। पर बात का भी ख्याल रखना, कुछ एरियाज़ में ना आपकी वो गाड़ी की नंबर प्लेट तक उतार के ले जाते हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये है, मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि ये आपका जो टैग होता है, टैग के ऊपर आपने डायगोनल ब्लेड से लाइंस लगा देनी, कट लगा देनी है, ताकि अगर कोई इसको पील करने की कोशिश करे तो वो स्टिकर ज़ाया हो जाए, और आपके पास जो मेन आपकी जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उस पर आपका टैग नंबर लिखा होता है वैसे। तो ये इधर भी बीमारी है लोगों को कि कुछ जो शेडी एरियाज़ होते हैं, आप गाड़ी लगाई तो अगले ताड़ी नंबर प्लेट ही ला के ले जाते हैं, तो नंबर प्लेट और टैग्स चोरी हो जाते हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, जर्नी से कनेक्ट करने के लिए शेयर करें, और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, उसके साथ ये चैनल शेयर करें। अगर आपके या उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आके पूछें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उनको मैं एड्रेस करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।